ये मेटल्स में हमने लास्ट मेटल्स कह रहा हूँ, ऑर्गेनिक में हमने अल्केन्स अल्कीन्स ये सारे कंप्लीट हो गए थे। अल्कोहल्स हमने स्टार्ट करने थे। पहले हम अपना लेक्चर देख लूँ। ठीक है जी, लास्ट टाइम हमने अल्कीन्स के रिएक्शंस जो है वो कंप्लीट किए थे, और अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा अभी मैं वो लास्ट वाली क्लास की जो मेटल्स वाली क्लास है उसकी भी रिकॉर्डिंग आज शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, चलो स्टार्ट। अच्छा जी, तो लास्ट टाइम हमने अल्केन्स अल्कीन्स कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अल्कोहल्स। अल्कोहल्स जनरल फार्मूला ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। CnH2n+1 OH। CnH2n+1 OH। ठीक है, डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल ऑफ इथेनॉल। अब देखें यहाँ पे स्पेसिफिकली बात हो रही है किसकी? इथेनॉल की बात हो रही है। मैन्युफैक्चर ऑफ इथेनॉल बाय फर्मेंटेशन ऑफ aqueous glucose at 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अल्कोहल यानी कि इथेनॉल की प्रिपरेशन है। तो हम बात स्टार्ट कर रहे हैं अल्कोहल्स की। अल्कोहल जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 OH। फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH। OH इज द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, OH इज द फंक्शनल ग्रुप। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर OH ग्रुप आ गया तो दैट मीन्स कि अल्कोहल है। ठीक है। और इथन मीथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल वो लास्ट टाइम हमने नेमिंग वगैरह सब इसकी डिस्कस कर ली थी। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल। प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल क्या है? अल्केन अल्कोहल विद टू कार्बन एटम्स। सबसे पहला रिएक्शन है फर्मेंटेशन। ठीक है, तो फर्मेंटेशन जो है इसकी हम बात करें तो फर्मेंटेशन ऑफ एक्वस ग्लूकोज। और ग्लूकोज की सोर्स जो है ये शुगर केन हो सकता है, राइस हो सकते हैं। तो लेट सपोज हमारे पास ग्लूकोज है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, C6H12O6। ठीक है, इट डिकम्पोजेज इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट। ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इट रिलीजेस एंजाइम्स। ईस्ट विल रिलीज, आप ईस्ट ऐड करेंगे, इट विल रिलीज एंजाइम which decomposes ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है ये डिकम्पोज होगा किसमें? इथेनॉल में, C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और इसको बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जैसी बनेगी तो क्या होगा? ऑब्जर्वेशन हम क्या यानी इस रिएक्शन में आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? बेसिकली ये रिएक्शन जो है, लेट्स से इफ वी आर डूइंग दिस केमिकल रिएक्शन इन अ कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है जी, तो इफ वी आर डूइंग दिस केमिकल रिएक्शन, ये सपोज ये कॉनिकल फ्लास्क है। ठीक है, इसमें आपने ईस्ट ऐड कर लिया, लेट्स से ये हमने ईस्ट इसमें सॉरी ये ग्लूकोज ऐड किया। ठीक है, और ग्लूकोज में हमने ईस्ट जो है वो ऐड कर दिया। और फिर ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, तो ये हमने ईस्ट इसमें ऐड कर दिया। अब जैसे जैसे ये डिकम्पोज होगा इथेनॉल बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जब बनेगी तो बबल्स बनना शुरू होंगे, फर्मेंटिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, दिस इज व्हाई वी कॉल इट फर्मेंटेशन, बिकॉज फर्मेंटेशन क्या है? बबल्स, बबल फॉर्मेशन। ठीक है, तो बबलिंग होगी और इथेनॉल बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिंपल आपको रिएक्शन ध्यान में रखना है। कंडीशन क्या है? 35 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर
इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये दो कंडीशन है। ई स्टार्ट करेंगे, टेम्परेचर अराउंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इथेनॉल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड, बट ये स्लो रिएक्शन है। ठीक है, सो वन ऑफ द वेज ऑफ प्रिपेयरिंग इथेनॉल इज दिस रिएक्शन। सेकेंड वन इज कैटालिटिक एडिशन ऑफ स्टीम, ये ऑलरेडी हम अल्कीन से पढ़ के आए, ऑफ स्टीम टू इथीन एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 6000 किलो पास्कल्स और 60 atm कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट। तो ये क्या है, एडिशन ऑफ स्टीम। ठीक है, तो दिस रिएक्शन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। अच्छा हाँ ठीक है बेटा, सॉरी मैंने टेम्परेचर जो है वो करेक्ट कर लें, इसको 25 to 35 कर लें, 25 to 35। ठीक है, क्लियर होगी। तो ये एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन हो जाएगा। तो एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन जो है ये, जब आप इसमें स्टीम ऐड करेंगे, अल्कीन में स्टीम ऐड करेंगे एट टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट हाई प्रेशर, तो एन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, तो सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी अल्कीन बनेगा, अल्कोहल बनेगा, इथेनॉल। क्लियर होगी बात। तो ये सिंपल रिएक्शन हम ऑलरेडी अल्कीन से पढ़ के हैं, इंक्लूडिंग अ कंपैरिजन ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द टू मेथड्स। अच्छा जी, अब बात करनी है दोनों मेथड्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के, तो हम दोनों मेथड्स को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन मेथड एंड एडिशन ऑफ स्टीम। ठीक है, तो दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज आ जाएंगे जी। तो ये कंपैरिजन करना है हमने फर्मेंटेशन का और एडिशन रिएक्शंस का। ठीक है, तो फर्मेंटेशन जो है ये बेसिकली लो टेम्परेचर पे होती है, इट अकर्स एट लो टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप ये रेंज क्या है, 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो लेस एनर्जी नीडेड, वी कैन सिंपली से दैट लेस एनर्जी विल बी नीडेड। बेटा ये मैं आज कंप्लीट करूंगा, तो ये है कि जिनकी भी अगर कोई क्लास है तो कोई इश्यू नहीं है, आप अगर क्लास लीजिएगा, ये मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूँ, जो बच्चे अटेंड कर सकते हैं वो अटेंड करते हैं, बाकी फिर ये है कि हम मैं आज रिकॉर्डिंग इसकी अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना। तो लो टेम्परेचर होगा, लेस एनर्जी विल बी नीडेड, एंड इन केस ऑफ हाइड्रेशन या आप कह लें कि एडिशन ऑफ स्टीम, एडिशन ऑफ स्टीम दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रेशन, ये हाइड्रेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बिकॉज एट वेरी हाई टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो high temperature is needed, more energy is needed। ठीक है जी। और तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि फर्मेंटेशन जो है ये स्लो प्रोसेस होगा और हाइड्रेशन जो है ये फास्ट रिएक्शन है, ये तेजी से होगा। ठीक है, फर्मेंटेशन इज बैच प्रोसेस। ये क्या है, इट इज अ बैच प्रोसेस। बैच प्रोसेस मींस कि वंस पहले आप जो है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो है वो उसमें ऐड करेंगे, जब तक वो ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं हो जाता अल्कोहल में तो आगे प्रोसेस फर्दर नहीं जाएगा, पहले आप उसको सेपरेट करेंगे फिर नए सिरे से जो है वो उसको ऐड करेंगे। तो बैच प्रोसेस है, पहले जो प्रोडक्ट बनेगी देन फिर न्यू रिएक्टेंट जो है वो ऐड किया जाएगा। और एडिशन ऑफ स्टीम जो है या हाइड्रेशन जो है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो ये चलता रहेगा, आप कंटिन्यूअसली रिएक्टेंट्स ऐड करते रहेंगे, प्रोडक्ट बनती रहेगी, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एडवांटेज है हाइड्रेशन का एज कम्पेयर टू फर्मेंटेशन। ठीक है, एंड एक और जो मेजर डिफरेंस है कि इन फर्मेंटेशन वी यूज रिन्यूएबल सोर्सेस, जैसे आप ग्लूकोज से जो है वो अल्कोहल बना रहे हैं, तो ग्लूकोज जो है ये कहाँ से आएगा, इट कम्स फ्रॉम शुगर केन, इट कम्स फ्रॉम राइस, ग्रेप्स। ठीक है, तो ये रिन्यूएबल सोर्सेज है, तो यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज।
ठीक है जी, यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज। और इन केस ऑफ एडिशन ऑफ स्टीम जो है इसमें हम अल्कीन से बनाते हैं, अल्कीन अल्केन से आते हैं फ्रॉम पेट्रोलियम। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज यहाँ पे यूज हो रही होती है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज आर यूज्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम। ठीक है, ये एक और इसमें डिफरेंस आ गया। उसके बाद जो बेसिकली आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस है, इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इन फर्मेंटेशन प्रोसेस बेसिकली यहाँ पे जो आपको अल्कोहल मिलेगा इसकी कंसंट्रेशन काफी लो होती है। वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल विल बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज जिस टेम्परेचर पे आप ये रिएक्शन कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई नहीं जा सकती। तो वी ओनली अचीव अराउंड 18% कॉन्सेंट्रेशन, या आप कह लें कि डाइल्यूशन ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, 18% सोल्यूशन होता है। 18% मीन्स के अराउंड 18 ग्राम्स, यानी आप ये कह लें कि इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर 18 ग्राम्स डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो हर 100 ग्राम में 18 ग्राम अल्कोहल होगा और बाकी जो है वो वाटर होगा। तो ये इस तरीके से आप ध्यान में रखें। ठीक है, वैसे कोई इसका मतलब आपको जस्ट सिंपल ये ध्यान में रखना है कि डाइल्यूट सोल्यूशन बनेगा। कितना डाइल्यूट सोल्यूशन होगा ये कोई नहीं पूछेगा। तो फिर क्या होता है कि इसको बाद में, एंड दिस इज ड्यू टू द लो टेम्परेचर, दिस इज ड्यू टू द लो टेम्परेचर, क्योंकि प्रोसेस लो टेम्परेचर पे हो रहा है तो इससे हाई कंसेंट्रेशन अचीव नहीं की जा सकती। तो फिर उसमें क्या होता है कि बाद में आपको फर्दर जो सेपरेशन है वो रिक्वायर्ड होती है। तो अल्कोहल, द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इज इंक्रीज्ड, द कंसंट्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इज इंक्रीज्ड बाय फर्दर डिस्टिलेशन। ठीक है, उसके बरक्स अगर हम बात करें हाइड्रेशन की, तो यहाँ से आपको कंसंट्रेटेड concentrated alcohol will be obtained। ठीक है, यहाँ से आपको कंसंट्रेटेड अल्कोहल मिलेगा और यहाँ कंसंट्रेशन होती है अराउंड 95 to 96% प्योर अल्कोहल जो है वो आपको मिल रहा होता है। ठीक है, तो नो नीड ऑफ सेपरेशन। बट ये ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है ये नॉट वेरी कॉस्टली। बट हाइड्रेशन जो है ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है, कॉस्टली प्रोसेस है। उसकी वजह क्या है? हाई टेम्परेचर अचीव करना है, हाई प्रेशर अचीव करना है। तो ये जो सिंपल आपको पॉइंट ध्यान में रखने कि दोनों में क्या कंपैरिजन है। क्लियर होगी बात? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? जी बेटा, ये सबको क्लियर है? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं। अगला जो हमारे पास पॉइंट है, ये तो होगी प्रिपरेशन। उसके बाद कह रहे हैं डिस्क्राइब द कंबशन ऑफ अल्कोहल। तो अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल जो है दे कैन बी इजीली कंबस्टेड। पहला रिएक्शन क्या है? कंबस्शन ऑफ अल्कोहल है। अल्कोहल ये ग्रीन फ्यूल है, इनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, मॉइस्चर रिलीज होगी प्लस एनर्जी। ठीक है, तो सपोज इथेनॉल है C2H5OH रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, दिस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। बैलेंस करें तो कार्बन, दो कार्बन, पांच और एक छः, सिक्स हाइड्रोजन, थ्री टू द सिक्स, टू टू फोर, फोर वन एंड थ्री वन द थ्री, फोर प्लस थ्री सेवन। तो 7/2, या फिर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अल्कोहल्स रिक्वायर्ड लेस ऑक्सीजन एज कंपेयर टू अल्केन और अल्कीन बिकॉज दे ऑलरेडी हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट। ठीक है, तो ये ज्यादा बेहतर फ्यूल है। तो ये जस्ट सिंपल कंबशन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें यहाँ पे, स्टेट द यूज ऑफ इथेनॉल एज। ठीक है, इथेनॉल के यूज की बात हो रही है, एज अ सॉल्वेंट एंड एज अ फ्यूल।
ठीक है जी। एज ए सॉल्वेंट तो बेसिकली एक और रिएक्शन भी है अल्कोहल से ऑक्सीडेशन, बट वो आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगा। तो बस जस्ट सिंपल आपको इथेनॉल के यूजेस ध्यान में रखने के, इट कैन बी यूज्ड एज सॉल्वेंट एंड इट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। आप इसको सॉल्वेंट के तौर पे यूज करते हैं और फ्यूल के तौर पे। अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल्दो यहाँ मेंशन नहीं है, बट मैं थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ। यानी केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन अभी हमने एक ही पढ़ा है, दैट इज कंबशन। बाकी के जो रिएक्शन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाएंगे, ऑक्सीडेशन एंड ईस्टरिफिकेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम फिजिकल प्रॉपर्टीज जरा थोड़ा सा देख लेते हैं, ये क्लियर होनी चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो अल्कोहल क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है, तो दे हैव लो मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड boiling point, and they are liquid at RTP. Their melting and boiling points are higher as compared to alkane or alkene, because वो गैस होते हैं। ठीक है, तो their melting point and boiling point are higher as compared to alkane or alkene। ठीक है, देयर मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे ड्यू टू स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ड्यू टू, रीजन क्या पूछा जाएगा, अगर आपसे रीजन पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, ड्यू टू स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, और बाकी ये वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, इजीली रूम टेम्परेचर पे स्केप कर जाते हैं, ऑल दो लिक्विड है बट वॉलेटाइल लिक्विड है। ठीक है जी, तो ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। और ये हमारा अल्कोहल्स का टॉपिक जो है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज है बेटा। अभी सिर्फ एक कंबशन ही है, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब केमिकल रिएक्शन। तो कंबशन रिएक्शन है, कोई भी आपके पास अल्कोहल है उसकी कंबशन करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। तो कंबशन तो हम पहले ही इतनी बार पढ़ चुके हैं, क्लियर है। अच्छा जी, तो ये अल्कोहल्स जो है ये कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है इनका जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर CnH2n+1 COOH। और बस इसमें ये ध्यान रखें कि जो N है, N स्टार्ट होगा 0 1 2 3। तो अगर आपको दो कार्बन वाला एसिड चाहिए तो N की वैल्यू क्या रखेंगे, 1। अगर तीन कार्बन वाला एसिड चाहिए तो N की वैल्यू 2, N की वैल्यू 1 लेस आएगी। ठीक है, बिकॉज एक कार्बन जो है वो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप में मौजूद है, और फिर बाकी के कार्बन जो है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जनरल फॉर्मूला हो गया, डिस्क्राइब द रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद। लेकिन ये एसिड वाले रिएक्शंस हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। कार्बोक्सिलिक एसिड जब बेस से रिएक्ट करेंगे तो क्योंकि ये एसिड है तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे प्लस वाटर बनाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनेट से रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनाएंगे, वाटर बनाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो ये एसिड्स वाले रिएक्शन है जो हमने जनरल एसिड बेस एंड सॉल्ट में ही पढ़े। तो ये क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक इन नेचर है तो दे विल एग्जिबिट दी, और दे विल अंडरगो एसिडिक रिएक्शन। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है जी, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं दे आर वीक एसिड्स, आपको सिंपल ध्यान में रखना है, दे आर वीक एसिड्स मींस दे पार्शियली आयोनाइजेस व्हेन एडेड टू वाटर। दे partially ionize when added to water। तो when they partially ionize when added to water, इनकी आयनिक इक्वेशन जो है, लेट्स से अगर हम इथेनोइक एसिड की एग्जांपल दें, दो कार्बन वाले एसिड की, तो नेमिंग हम पहले ही कर चुके हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये फंक्शनल ग्रुप है एसिड का। ठीक है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। तो ये एसिड जब आप इथेनोइक एसिड को वाटर में ऐड करेंगे इट विल आयोनाइज, और ये जो OH बॉन्ड है ये हमेशा टूटेगा। ठीक है, और ये कैसे टूटेगा, H प्लस बन जाएगा
और आपके पास जो नेगेटिव आयन बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। दिस इज आयनाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है? दिस इज आयनाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमने क्या करना है कि अच्छा ये जो आपके पास आयन बना है, ठीक है, दिस इज किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में से H+ निकालेंगे तो आपके पास इस टाइप के आयन्स बनेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन है, दो कार्बन है, तो ये कहलाएगा, ये जो स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड O, दिस इज O8। तो दो कार्बन है तो इथेन, और नाम क्या कहते हैं? O8, इथेनोएट आयन। ठीक है, इथेनोएट आयन। तो सबसे पहले आ जाता है रिएक्शन विद metals. So when carboxylic acid reacts with metals, let's suppose ethanoic acid CH3COOH reacts with sodium. तो जिस तरह बाकी reactions में होता है, metal will replace ionizable hydrogen. Ionizable hydrogen is the one which is connected to oxygen. Although ये hydrogen भी है, but they are not ionizable because they are connected to carbon. So the hydrogen which is connected to oxygen will get ionized. तो और ये Na जो है वो इसकी जगह लेगा सोडियम। तो इट वुड बिकम CH3C OONA और जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है ये हाइड्रोजन गैस की शक्ल में आ जाएगा हमारे। ठीक है जी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। और इसको बैलेंस कर लें या सिंपल यहाँ पे हाफ लगा दें, ये बैलेंस। ठीक है, तो मेन जो आपका यहाँ प्रोडक्ट है दिस इज सोडियम इथेनोएट। ये क्या कहलाएगा? दिस इज सोडियम, पहले मेटल का नाम आ गया सोडियम, देन इथेनोएट, दो कार्बन है तो इथेनोएट। ठीक है, तो दिस इज एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। समझ आ रही है बेटा बात? हाँ जी, ये रिएक्शन सबको क्लियर है? अच्छा, ऐसे ही लेट्स सपोज अगर हम अ, चलिए अब ये रिएक्शन आपने मुझे लिख के भेजना है। ठीक है, देखते हैं किसको इसको समझ में आए। इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम। चलिए बनाए, रिएक्शन बना के मुझे सेंड करें, क्या बनेगा? इथेनोइक एसिड रिएक्टिंग विद मैग्नीशियम। हाँ जी, मैग्नीशियम इथेनोएट बनेगा। फॉर्मूला क्या होगा मैग्नीशियम इथेनोएट का? हाँ देखिए, फॉर्मूले में सबने गड़बड़ कर दी ना, फॉर्मूले में गड़बड़ कर दी है। हाँ जी, एक बच्चे ने सही लिखा है। मोस्टली बच्चों ने फॉर्मूले में गड़बड़ की है, क्योंकि देखिए मैग्नीशियम जो है यहाँ पे सोडियम आया था, सोडियम पे +1 चार्ज होता है। इथेनोएट आइन जो है इस पे क्या चार्ज होगा? -1। एक एच जा रहा है। तो जितने भी एसिडिक आइंस बनेंगे, ये जो जब आप एच निकालेंगे तो जो CH3C है इस पे -1 चार्ज है। बट मुझे पता है मैग्नीशियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2, तो इस पे +2 का चार्ज है। तो अगर हम क्रिस क्रॉस मेथड करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस वुड बी CH3C ब्रैकेट 2 mg। ठीक है जी, अगर हम देखेंगे तो ये -1 इधर आ गया, ये 2 इधर आ गया, तो हम कहेंगे मैग्नीशियम इथेनोएट प्लस हाइड्रोजन गैस। जी, समझ आइए बात? ये CH3C mg नहीं होगा, बल्कि CH3C ब्रैकेट के बाहर 2 mg। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम reacts with 2 moles of this negative ion। हाँ जी बेटा, ये समझ में आ रही है बात? तो मेन चीज ये है कि आपको ये फॉर्मूला जो है, अगर फॉर्मूला लिखने को आ गया तो फॉर्मूला जो है ये आपको बनाना आना चाहिए। जी बेटा, जितने H+ जाएंगे ना, देखें यहाँ से कितने H जा रहे हैं, आप सिंपल ये देखें, CH3C जब आप इसमें से एक H निकाल देंगे, H+, और इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? CH3C बेटा ऑक्सीजन का -2 होता है, यहाँ पूरे ओवरऑल इथेनोएट आयन का चार्ज है ये ऑक्सीजन का चार्ज नहीं है -1। ऑक्सीजन का तो -2 ही होता है। जो -1 है ये पूरे इथेनोएट आयन का, इसका चार्ज है। और वो कैसे डिसाइड होता है? जब जितने ऑक्सीजन लॉस होंगे उतना ही माइनस में चार्ज आएगा। तो एक सॉरी एक जितने हाइड्रोजन लॉस होंगे, जितने हाइड्रोजन लॉस होंगे उतना ही माइनस में चार्ज आएगा।
क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन लॉस हो रहा है तो -1, अगर दो हाइड्रोजन लॉस होंगे तो -2। समझ आ रही बात? हाँ जी। ये फॉर्मूला बैलेंसिंग क्लियर है सबको? तो मैग्नीशियम इथेनोएट का फॉर्मूला सबको क्लियर है? ठीक है जी। एक और एग्जांपल ले लें। ठीक है, अब सपोज हम दूसरा रिएक्शन लेते हैं, उसमें भी ऐसे ही सॉल्ट के फॉर्मूले बनेंगे। तो सेकंड एग्जांपल आ जाती है। सेकंड एग्जांपल है कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्टिंग विद बेस। सो लेट्स से बेस है हमारे पास बैरियम हाइड्रोक्साइड। चले बनाए रिएक्शन। लेट्स से कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पे आप ले लें अगेन इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड रिएक्टिंग विद बैरियम हाइड्रोक्साइड बनाए, क्या बनेगा? जल्दी से बताएं, शाबाश। सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। सॉल्ट का फॉर्मूला बनाना है आप। हाँ जी, सबने बताना है बेटा ये। सब ट्राई करें। बैरियम इथेनोइड बनेगा। बैरियम इथेनोइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। यानी बैरियम इथेनोइड का फॉर्मूला क्या होगा? अगेन बैरियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2, दैट मीन इस पे चार्ज क्या होगा? +2। और इथेनोइक एसिड अगेन CH3COOH-1 चार्ज। और बैरियम हाइड्रोक्साइड +2। तो ये जब H को रिप्लेस करेगा तो इसका मतलब एक बैरियम के साथ कितने इथेनोइड आयन जुड़ेंगे? दो। तो ये हो जाएगा CH3COO2 Ba प्लस वाटर। हाँ जी, ठीक है जी। समझ आ गई बात सबको? इसको बैलेंस कर लेते हैं। दो हाइड्रोजन ये हैं, दो हाइड्रोजन। इसको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि इधर 2 है। और फिर यहाँ पे 2 लग जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। तो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्टिंग विद बैरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टिंग विद बेस, तो वी गेट सॉल्ट एंड वाटर। जी, ये सेकंड रिएक्शन भी क्लियर है? हाँ जी बेटा, ये सेकंड रिएक्शन सबको क्लियर है। लास्ट रिएक्शन है एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। अगेन सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सपोज आपके पास एसिड है प्रोपेनोइक एसिड, अगेन रिएक्शन आप ही लिखेंगे। प्रोपेनोइक एसिड रिएक्टिंग विद पोटेशियम कार्बोनेट। चलिए बनाए रिएक्शन। प्रोपेनोइक एसिड रिएक्टिंग विद पोटेशियम कार्बोनेट। रिएक्शन लिखें शाबाश जल्दी से। हाँ जी, प्रोपेनोइक एसिड रिएक्टिंग विद पोटेशियम कार्बोनेट। Propanoic acid, an acid with three carbon atoms, CH3, CH2, COOH, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। ठीक है जी। अब पोटेशियम रिप्लेस करेगा किसको? हाइड्रोजन को। तो क्या बन जाएगा? इट वुड बिकम CH3CH2। नहीं लिख पाते हैं लोग। तो बेटा यही तो प्रैक्टिस करनी है आपको, और प्रैक्टिस किस चीज की है? ये प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है ना। अब आपको पता है कि जी प्रोपेनोइक एसिड, आप किसके फॉर्मूले की बात कर रहे हैं?
प्रोपेनोइक एसिड की फार्मूले की बात कर रहे हैं कि नहीं आता, ये पोटेशियम कार्बोनेट के फार्मूले की बात कर रहे हैं? ये बन जाएगा CH3COO प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ जी बेटा आतिश, कौन से फार्मूले की बात कर रहे हो आप? ऑर्गेनिक? जी ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, C2H5 भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, वो भी करेक्ट है, कोई इशू नहीं है। हाँ जी, ये सबको क्लियर है। सॉल्ट का नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम, पोटेशियम प्रोपेनोएट, क्योंकि तीन कार्बन है तो प्रोपेनोएट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ दो पोटेशियम है तो यहाँ पे टू हो जाएगा और ये टू हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद सब बैलेंस। हाँ तो बेटा ये फॉर्मूलाज की तो प्रैक्टिस होगी, जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला सेट होते जाएंगे। हाँ जी, ये तीनों फॉर्मूले क्लियर, तीनों रिएक्शन क्लियर है सबको? कार्बोक्सिलिक एसिड के तीन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद बेसिस एंड रिएक्शन विद सॉल्ट। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? चले जी, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन हो गए एज एन एसिड। इसके बाद अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंक्लूडिंग नेम एंड फॉर्मूलाज ऑफ द सॉल्ट प्रोड्यूस। तो हमने नामों नेम भी डिस्कस कर लिए और फॉर्मूलाज भी डिस्कस कर लिए। चले, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ सॉल्ट्स के नेम्स लिख रहा हूँ, आपने उनके फॉर्मूलाज बना के मुझे शेयर करने हैं, ठीक है? एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, उसको सोच समझ के सही तरीके से पीरियोडिक टेबल से भी चेक कर सकते हैं आपने, खुद से इसकी प्रैक्टिस करके बनाने हैं इसको। ठीक है, तो लेट्स से पोटेशियम मीथेनोएट। ठीक है, पोटेशियम मीथेनोएट, इसका फॉर्मूला लिखना है। मैग्नीशियम प्रोपेनोएट। ठीक है जी, चले ये तीन सॉल्ट हैं, दो के नाम लिखने हैं, आप दो के फॉर्मूले लिखने हैं, एक का नाम लिखना है। जल्दी से शाबाश को बताएं। क्रोमियम का चार्ज क्या है इसमें, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द चार्ज ऑफ क्रोमियम इन दिस कंपाउंड? इस कंपाउंड में क्रोमियम का चार्ज क्या है? ये एक दो बच्चे ही रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी तो खामोश है, बाकी बताएं भाई। क्रोमियम का चार्ज क्या है? व्हाट इज द चार्ज ऑफ क्रोमियम? ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? हाँ जी, क्रोमियम का चार्ज क्या है? 3+, बिल्कुल ठीक है। क्रोमियम का चार्ज क्या है? +3, बिकॉज हमें ओवरऑल चार्ज जीरो करना होता है। ये नेगेटिव आइन है, नेगेटिव आइन पे चार्ज -1 है, -1 × 3 -3। ओवरऑल चार्ज जीरो कब होगा? जब क्रोमियम पे +3 होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस वुड बी क्रोमियम, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको रोमन में बताना होगा। क्रोमियम 3 और 1 2 3, तीन कार्बन है तो प्रोपेनोएट, क्रोमियम 3 प्रोपेनोएट, क्रोमियम 3 प्रोपेनोएट। पोटेशियम मीथेनोएट, तो पोटेशियम मीथेनोएट क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड विद वन कार्बन एटम, HCOO, लास्ट वाला एच चला गया, उसकी जगह पे के आ गया। पोटेशियम मीथेनोएट, दोनों पे -1 + 1 चार्ज होगा। तो सिंपल ये फॉर्मूला है, मैग्नीशियम प्रोपेनोएट, अगेन प्रोपेनोएट, CH3CH2C। ठीक है, अब यहाँ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है, तो दैट मीन्स इस पे 2 आ जाएगा, Mg। हाँ जी, क्लियर है ये सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो पूछ लें। कौन सा नहीं समझ में आया बेटा? सेकंड वाला मैग्नीशियम प्रोपेनोएट है ना बेटा, प्रोपेनोएट किससे बनेगा? प्रोपेनोएट होगा तीन कार्बन वाला एसिड, CH3CH2C, और क्योंकि प्रोपेनोएट है तो लास्ट वाला एच हटा दें, -1 चार्ज है।
मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कौन से ग्रुप में है? ग्रुप टू में है, तो +2। तो क्रिस क्रॉस मेथड करें तो इस पे क्या आ जाएगा? 2, और इस पे क्या आ जाएगा? 1। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, COOH से पहले किसकी बात कर रहे हैं भैया आप? दो कार्बन एटम है सिर्फ, किसकी बात कर रहे हैं? कौन से स्ट्रक्चर की? लास्ट वाला प्रोपेनोइड, 3 कार्बन है ना बेटा, ये वाला कार्बन भी काउंट होगा। 1, 2, 3। जो एसिड वाला कार्बन है ये भी काउंट होता है। ठीक है। अच्छा जी, तो ये खैर आपने नेमिंग कर ली। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेम्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ द सॉल्ट्स हो गए। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ इथेनोइक एसिड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इथेनोइक एसिड बाय द ऑक्सीडेशन। तो इथेनॉल क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। एक तरह से प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। Preparation of carboxylic acid. So they can be prepared by oxidation of alcohol. By oxidation of, so next क्या है? Oxidation of alcohol. Alcohols they can be oxidized by number one with acidified potassium manganate, oxidizing agent. तो सपोज आपने कोई सा भी अल्कोहल ले लिया, कोई सा भी अल्कोहल ले लें, लेट्स से इथेनॉल है, CH3CH2COH। ठीक है, इथेनॉल है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, एसिडिफाइड KMnO4। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होगा कि कार्बन के साथ जिस कार्बन पे OH है उसके दोनों हाइड्रोजन लॉस हो जाएंगे। ठीक है, द कार्बन विच इज कनेक्टेड टू OH, इस कार्बन के दोनों H जो हैं ये लॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ये इनकी जगह पे एक ऑक्सीजन आ जाएगा, और यहाँ पे टोटल 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे, जो कहाँ से आ रहे हैं? KMnO4 से। ठीक है, तो वन ऑफ द ऑक्सीजन आइटम विल कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर, H2O। दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वाटर बना देंगे। एंड देन जो आपके पास स्ट्रक्चर है, 1, 2 OH, CH3, और जो दो हाइड्रोजन गए हैं इसकी जगह पे एक ऑक्सीजन आ जाएगा, और कार्बन उसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, तो ये दो कार्बन वाला एसिड बन गया। दिस वाज इथेनॉल, दो कार्बन वाला अल्कोहल, एंड दिस इज इथेनोइक एसिड। सो दिस इज ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपने सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू जो है इसको हमने ऑक्सीडाइज कर दिया इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। जी, क्लियर है बेटा ये? इसमें कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, ये सबको क्लियर है। ऑक्सीडेशन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सेकेंड टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन क्या है? इट इज दी बाय बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग विनेगर प्रोडक्शन। तो ये बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन जो है ये फ्रॉम एयर भी आप कह सकते हैं कि दी बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, तो बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन, बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन एक तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाउ बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग द विनेगर प्रोडक्शन, तो विनेगर जो है ये इथेनोइक एसिड से ही बनता है। ठीक है, तो इथेनॉल जो है वो आपने लिया, अगेन सेम रिएक्शन है, इथेनॉल इसको ऑक्सीडाइज करते हैं विद एयर। ठीक है, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? दिस ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम एयर। ठीक है, और ये स्लोली ऑक्सीडाइज होगा। देखिए सेम वही आपके पास दो ऑक्सीजन है, डिफरेंस सिर्फ क्या है कि इसमें दोनों ऑक्सीजन एटॉमिक फेज में थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आ रहे थे।
यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो इसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा, ये सनलाइट से एनर्जी लेगा, ठीक है। और फिर फाइनली यही होना है कि दो हाइड्रोजन लॉस होंगे, उसकी जगह पे एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन है, वन ऑफ द ऑक्सीजन विल कनेक्ट टू हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर, द अगल वन द अदर ऑक्सीजन विल गेट बॉन्डेड टू कार्बन, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड। जी, विनेगर इज इथेनोइक एसिड, विनेगर इथेनोइक एसिड है, ठीक है। तो ये बन जाएगा, दिस बिकम्स CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस H2O, ठीक है। तो दिस वुड बी स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन एज इट इज बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन, बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज कर रहा है इन ओपन एयर, ठीक है जी। क्लियर हो गया ये? तो ये दो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, दोनों ध्यान में रखें, ऑक्सीडेशन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ air, bacterial oxidation. The bacteria present in air will oxidize acid into alcohol into carboxylic acid, ठीक है। कोई सवाल इसमें? नेक्स्ट टॉपिक देखें, डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड विद एन अल्कोहल यूजिंग एन एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म एस्टर। अब आगे लास्ट रिएक्शन हमारे एस्टर फॉर्मेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्टिंग विद अल्कोहल, तो स्टेरिफिकेशन, ठीक है। स्टेरिफिकेशन क्या है? व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड reacts with alcohol, it is a reversible reaction in the presence of concentrated sulfuric acid, ठीक है जी। तो क्या बन जाएगा? एस्टर बनेगा प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। तो स्टेरिफिकेशन में क्या होगा? कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, सपोज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्टिंग विद इथेनॉल CH3CH2OH, इथेनॉल, एन अल्कोहल विद टू कार्बन एटम एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विद थ्री कार्बन एटम्स, ठीक है। तो एसिड और अल्कोहल के दरमियान रिएक्शन है, एसिड में दो कार्बन है, अल्कोहल में सॉरी एसिड में तीन कार्बन है, 1 2 3, और अल्कोहल इज ओनली टू कार्बन एटम्स। अब क्या होता है यहाँ पे? स्टेरिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें दोनों एटम्स जो है, दोनों ग्रुप्स जो है, वो कुछ ना कुछ लॉस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से OH लॉस हुआ और यहाँ से H लॉस हुआ, ठीक है। H और OH जो है वो लॉस हो गया, एसिड ने OH लॉस किया, अल्कोहल ने H लॉस किया, वी गेट वाटर H2O प्लस। अब जो बच गए हैं, जो रेजिड्यू है, जैसे इसका जो रेजिड्यू है, इसको भी तो बॉन्ड बनाना है, ये बॉन्ड जब टूट गया तो ये अनस्टेबल हो गया, तो अब ये आगे मजीद बॉन्ड बनाएगा। तो अब क्या है? CH3CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये एसिड में से बच गया। और अल्कोहल से बचने वाला पार्ट क्या है? OCH2CH3, OCH2CH3, ठीक है जी। तो ये स्ट्रक्चर है। अब आप सिंपल ये देख लें कि ये हमने क्या किया है कि जो आपका ईस्टर था, सॉरी अल्कोहल था, इसको फ्लिप कर दिया, इसको फ्लिप कर दिया और इस ऑक्सीजन को जाके इस कार्बन से कनेक्ट करा दिया, ठीक है। हाँ जी, स्ट्रक्चर सबको क्लियर है? किसी को स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो? सबको स्ट्रक्चर क्लियर है? ठीक है। अब इसको नाम कैसे देंगे? ठीक है, ये ध्यान में रखें कि ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये कहाँ से आया? दिस कम्स फ्रॉम अल्कोहल, ये अल्कोहल से आ रहा है। जो कार्बन की चेन है ये, यानी जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, इस ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन, आपने सिंपल सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन देखना है। इसके साथ कितने कार्बन है? इसके साथ दो कार्बन है, तो ये हो गया अल्काइल। और ये पूरा आपका OH बन गया। जैसे आप सोचें ये प्रोपेनोइक एसिड होता तो यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन और लगाना था हमें, उस हाइड्रोजन की जगह पे ये ग्रुप आ गया, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तीन कार्बन वाला एसिड है, तीन कार्बन वाला एसिड क्या कहलाएगा? प्रोपेनोएट। प्रोपेनोएट, जैसे अभी हम इससे पहले वाले रिएक्शन में पढ़ रहे थे, प्रोपेनोएट। देखें ये भी यही है ना, HC डबल O, ये प्रोपेनोएट CH3 C डबल, सिर्फ एसिड का H नहीं है तो OH बन जाता है, वो एक एसिड से OH बन जाता है। यहाँ भी सेम वही है, एसिड का H नहीं है, ठीक है। तो द नेम ऑफ दिस
कार्बोक्सिल दिस ईस्टर इज, पहले इसको नाम देंगे, पहले जो अल्कोहल से पार्ट आया इसको पहले नाम देंगे इथाइल। इथाइल। और अब उसके बाद आपका जो ईस्टर वाला पार्ट है, 1 2 3, तीन पार्ट है तो तीन कार्बन है, तो प्रोपेनोएट। प्रोपेनोएट। इथाइल प्रोपेनोएट। हाँ जी, समझ आ रही बात? अल्काइल प्लस कार्बोक्सिलेट। अल्कोहाइल नहीं बेटा, अल्काइल। ठीक है जी, क्लियर है ये सबको?